हेलो एवरीवन। जो भी सी इंटर का स्टूडेंट अपना एग्जाम देने वाला है जनवरी 26 के अंदर में, तो अब कॉस्ट और एफएम का रिवीजन किस तरीके से प्लान करना है, क्या क्या क्वेश्चन को हम लोग को प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट कब रहेगा, थ्योरी कहां से पढ़ना है, हमारे कंसेप्ट को कैसे रिकॉल करना है, वो सारा का सारा डिस्कशन इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले हैं। तो देखो ऐसा ना कि कॉस्ट का हमारा जो सिलेबस था फॉर जनवरी 26 वो बहुत पहले खत्म हो गया। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सेगमेंट था वो भी हमारा 19th ऑफ सितंबर खत्म हो गया था और अभी एसएम क्लासेस चल रहा है। तो अब काफी लोगों का क्वेरी, तो ऑब्वियस सा बात है, ये माइंड में आया और मेरे पास भी काफी लोगों ने पूछा कि अब हम लोग पढ़ तो लिए, पढ़ के मजा ही बड़ा आया, अब बताइए हम लोग रिवीजन कैसे करें कि बड़ा अच्छा तरीका से हमारा रिवीजन भी हो जाए, पूरा कॉन्फिडेंस भी आ जाए और जो रिटन प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट देना है, वो सब भी हमारा आराम से हो पाए, उसको किस तरीके से प्रोसीड करना है। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना, हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे किस तरीका से हमको कॉस्ट और एफएम जो 150 मार्क का प्रैक्टिकल पोर्शन है, इसको किस तरीका से हम लोग को रिवाइज करना है। तो देखो 4 स्टेप में काम करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिकल पोर्शन का, और अगर कोई चाहे स्टूडेंट तो डेफिनेटली कॉस्ट और एफएम में 150 मार्क का प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर सकता है। इस तरीका से क्वेश्चन पेपर बनता है कि 150 मार्क प्रैक्टिकल किया जा सकता है, 50 मार्क एसएम ऑब्वियसली थ्योरी है, वो थ्योरी की तरह ही करना पड़ेगा। अब देखो जब भी प्रैक्टिकल को रिवाइज करना है 4 स्टेप में काम करना। तो बोलेगा क्या है 4 स्टेप? पहला स्टेप क्या रहेगा, सारे के सारे कंसेप्ट को एक बार रिवाइज करना। अब मेरा पहला क्वेश्चन उठता है, कंसेप्ट को हम लोग रिवाइज कहां से करेंगे? 2 ऑप्शन, आइदर जो क्लास में हम लोगों ने नोट्स लिखा था, सारा फॉर्मूला लिखा था बड़ा डिटेल में, एक चैप्टर लेना, मान लो एग्जांपल देते हैं, कॉस्ट में एक चैप्टर लिया, मार्जिनल कॉस्टिंग या कॉस्ट शीट या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जो मन चाहे एक चैप्टर लिया, उसका जितना भी फॉर्मूला है, उसमें जितना भी कंसेप्ट है, पहले पूरे के पूरे चैप्टर को जितना फॉर्मूला, कंसेप्ट और जो यूज करते थे उसको एक बार में गो थ्रू कर लो। तो पहला काम रहेगा सारे के सारे कंसेप्ट का को एक बार रिवाइज कर लो, जो हम लोग ने हैंड रिटन नोट्स बनाया था क्लास में उससे। अब अगर उससे याद करने में प्रॉब्लम ना हो, उससे फटाफट रिकॉल हो जाए, फैंटास्टिक। पर तुम लोग बोले कि पढ़े में बहुत टाइम हो गया, रिकॉल होने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, तो उस केस में घबराना मत। रिकॉल होने में एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है तो उधर की जगह मेरा जो लेटेस्ट मैराथन बना के डाला हुआ है, उस लेटेस्ट मैराथन को देखना। 2 पार्ट या 3 पार्ट में मैराथन मिलेगा, कॉस्ट का 3 पार्ट में मिलेगा और एफएम का 2 पार्ट में मिलेगा। जनरली एक चैप्टर मैंने कवर किया 1.5 से 2 घंटे के अंदर में। तो मान लो एग्जांपल दे रहा है, कॉस्ट शीट का चैप्टर लिया, वो 1.5 to 2 आवर के जो मैराथन है उसको बिना ज्यादा स्पीड बढ़ाए 1.2 to 1.3x की स्पीड में एकदम प्यार से सुनना। शुरुआत में मैंने सारा फॉर्मूला, जितना कंसेप्ट है, जितना छोटा पॉइंट है, सब कुछ रिवाइज करवाया और उसके बाद कुछ कुछ जो अच्छा क्वेश्चन है उसको भी हम लोगों ने फटाफट प्रैक्टिस किया। तो ये जो 1.5 से 2 घंटे का वीडियो रहेगा उसको ज्यादा स्पीड बढ़ाकर मत देखना, साथ में सुनते हुए चलना बड़े अच्छे से। अब जैसे वो पूरा 1.5 to 2 आवर का रिवीजन मैराथन होता है खत्म, तुम लोग का सारा कंसेप्ट रिवाइज हो चुका है। अब एक बार रिवाइज हो गया तुम बोलेगा वो चैप्टर खत्म, नहीं, ये रिवीजन हुआ है खाली कंसेप्ट फॉर्मूला का, और मैराथन से हुआ तो मैंने तुम लोगों को रिवाइज कराया, तुम लोग का रिवीजन खुद अभी बाकी है। तो पहला स्टेप एक बार कंसेप्ट फॉर्मूला नोट्स पढ़ लिया, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या रहेगा, रिटन प्रैक्टिस करना सिलेक्टेड क्वेश्चन का। ये सुपर इंपॉर्टेंट स्टेप है, रिटन प्रैक्टिस। काफी लोग, कुछ लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखे, सोल्यूशन बाजू में देखे, बस मैच करते हुए जाते, बोलते हैं हाँ मेरा हो गया रिवीजन। नहीं, और अभी देखते हुए जाओगे तो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर भी देखते ही रह जाओगे। तो अभी रिटन प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, कि जब तक देखो हाथ नहीं चलेगा, जब तक फ्लो नहीं बनेगा, तब तक पता नहीं चलेगा तुम लोग कहां पे अटक रहे हैं, और जब तक ये मोमेंटम नहीं आएगा ना, एग्जाम के अंदर में हाथ नहीं चलेगा। तो रिटन प्रैक्टिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। अब तुम लोग बोलेगा, अगला क्वेश्चन उठता है, क्या रिटन प्रैक्टिस सारे क्वेश्चन का करना है? प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो जो मेरा सिलेक्टेड क्वेश्चन का लिस्ट है खाली उसी का करना है। अब तुम बोलेगा मैराथन का जो वीडियोस है, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो कहां मिलेगा, मैं सब बताऊंगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अब एक बार तुम लोग जब सिलेक्टेड क्वेश्चन का रिटन प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई कोई जगह तुम लोग का मिस्टेक होगा, पहला रिवीजन में एकदम होगा, तो डिमोटिवेट मत होना, घबराना मत, बेटर अभी जो मिस्टेक होना हो जाए। तो शुरू में कुछ मिस्टेक होगा, वो मिस्टेक क्या हुआ उसको आइडेंटिफाई करना, और साथ साथ में बुक के अंदर में हाईलाइट कर लेना, एक मार्कर से, या जो स्टिकी नोट्स होता है ना, उसको मार्क कर लेना कि इस जगह तुम्हारा मिस्टेक हुआ था। यह मार्क करना क्यों जरूरी है? ताकि जब तुम लोग रिवीजन 2 करो, आइडियलिस्टिकली बोला जाता है 3 रिवीजन करना, जब रिवीजन 2 करो तो उस समय तुम लोग फटाफट कंसेप्ट रिवाइज किया,
कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन देखा और मोर एम्फेसिस के साथ देखा जो पोर्शन तुम लोग का गलती हुआ था उसको अगली बार थोड़ा और ज्यादा ध्यान से देखा। तो ये 3 स्टेप तुम लोग जैसे ही करता है, पहले कंसेप्ट को रिवाइज करना, अगला रिटन प्रैक्टिस करना सिलेक्टेड क्वेश्चन का, और साथ साथ में जो मिस्टेक हुआ उसको हाईलाइट कर लेना या आइडेंटिफाई कर लेना। तुम्हारा एक बार का काम हो गया। एक बार ये पूरा पोर्शन डन, अब तुम लोग तैयार है मॉक टेस्ट देने के लिए। हम लोग ने ड्यूरिंग प्रिपरेशन ड्यूरिंग क्लासेस कॉस्ट का 4 मॉक टेस्ट लिया था और एफएम का 3 मॉक टेस्ट लिया था। जिन्होंने वो दे दिया फैंटास्टिक, जिन्होंने इन्हें नहीं दिया घबराना मत, अब तुम लोग चाहो तो दे सकता है। और उसका सजेस्टेड आंसर भी मेरा अपलोड हो गया। सारे क्वेश्चन और सजेस्टेड आंसर का मेरे को गूगल ड्राइव के अंदर में अपलोड करके टेलीग्राम चैनल में डाल देगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम लोग एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। मेरा बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वो हर एक जन उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब रीजन ये ना कि कोई मान लो जनवरी में एग्जाम देने वाला था पर वो 2 टर्म डेफर करके सॉरी मई में देने वाला था, 2 टर्म डेफर करके जैन में दे रहा है, तो एक अलग टेलीग्राम ग्रुप में एडेड है। जो सितंबर वाला डेफर किया वो अलग ग्रुप में एडेड है, जनवरी वाला अलग ग्रुप में है। तो बहुत डिफिकल्ट है हर एक ग्रुप के अंदर में कोऑर्डिनेट करना। तो मैंने एक सिंगल टेलीग्राम चैनल बनाया कि जो भी तुम्हारा अपकमिंग टर्म रहेगा बस उस चैनल में ज्वाइन कर लेना। जितना रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है सारा का सारा उस टेलीग्राम चैनल में तुम लोग को मिल जाएगा। ठीक, तो ये जितना रिक्वायर्ड रिसोर्सेज मैं उसमें डाल दूंगा। ये हम लोग ने स्ट्रैटेजी डिस्कस किया किस तरीके से प्रैक्टिकल पोर्शन को हम लोग को रिवाइज करना है। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है जो थ्योरी पोर्शन उसको कैसे करें। अब देखो ऐसा ना कि कॉस्ट के अंदर में 14 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले सेगमेंट में 10 मार्क्स का आता है। वो अलग बात है, दोनों ऑप्शनल रहता है, यानी करना मैंडेटरी नहीं है, करना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शन है। मन चाहे दिल करे तो करो, दिल चाहे तो क्या करो, मतलब अगर प्रैक्टिकल मान लो डिफिकल्ट है, टाइम का शॉर्टेज हुआ तब करो। अब वैसे तो देखो मेरा कॉस्ट के अंदर में भी 3 थ्योरी क्लास बना के डाला हुआ है, एफएम के अंदर में भी 3 थ्योरी क्लास बना के डाला हुआ है, और वो रेफर कर लिया फैंटास्टिक। अगर बाई चांस वो रेफर नहीं किया घबराओ मत, मेरा यूट्यूब के अंदर में सुपर 25 क्वेश्चन बोल के कॉस्ट में अपलोडेड है एंड सुपर 20 क्वेश्चन बोल के एफएम में अपलोडेड है। दोनों का लिंक तुम लोग को टेलीग्राम चैनल में दे देगा। ज्यादा नहीं है, मात्र 1.5 आवर to 2 आवर के बीच का वीडियो है। वो करने से तुम्हारा पूरा कॉस्ट का थ्योरी, एफएम का जो रेलेवेंट थ्योरी है कवर हो जाएगा। और जब थ्योरी को पढ़ो तो रटना नहीं है, कंसेप्ट को समझना, लर्न क्या करना है, खाली हेड पॉइंट एंड मात्र कीवर्ड्स। खाली कीवर्ड याद है, हेड पॉइंट याद है, एकदम काम हो जाएगा। जैसे तुम लोग देखिएगा ना, तुम एफएम के अंदर में खासकर बहुत सारे थ्योरी डायग्राम बना बना के डिस्कस किया, तो एग्जाम में वो बना सकते हैं, एकदम बना सकते हैं। पहले बनाना और बाद में उसको डिस्क्राइब कर देना पूरा अपने वर्ड में, खाली कीवर्ड आते रहे। तो थ्योरी वाला पोर्शन में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, आराम से हो जाएगा। अब तीसरा बात आता है केस बेस्ड एमसीक्यू। अब काफी लोग बोलते हैं केस बेस्ड एमसीक्यू का प्रैक्टिस हम लोग कैसे करें। तो देखो वैसा तो मेरा पहला बात है कि मेरा केस बेस्ड एमसीक्यू का एक वीडियो बनाकर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, पर सही मायने में केस बेस्ड एमसीक्यू के लिए अलग से प्रिपेयर थोड़ी करना पड़ता है। जब तुम लोग प्रैक्टिकल को रिवाइज किया है, यकीन मानो केस बेस्ड अपने आप हो गया। केस बेस्ड एमसीक्यू क्या है, कुछ नहीं है। जो एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन लोग करते थे वैसा ही क्वेश्चन आ जाएगा केस बेस्ड एमसीक्यू के अंदर में, खाली 5 पार्ट बनाकर पूछेगा 2-2 मार्क का। तो ऐसा नहीं उसके अंदर में कुछ अलग ही कुछ होने वाला है। जो ऑलरेडी 14 चैप्टर कॉस्ट का था पढ़ लिए, जितना कंसेप्ट था पढ़ लिए, जितना क्वेश्चन था कर लिए, वो ढंग से पढ़ लिया ना, तेरा काम हो गया। केस बेस्ड एमसीक्यू के अंदर में वही सेम क्वेश्चन आएगा, बस खाली 5 पार्ट ऑफ केस बेस्ड एमसीक्यू बंद करा जाएगा। स्टिल अगर होता ना कि नहीं हमको 1-2 प्रैक्टिस किया हुआ रहे कॉन्फिडेंस के लिए, तो मेरा केस बेस्ड एमसीक्यू का वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है। तुम लोग चाहो तो कोई 2-3 केस बेस्ड एमसीक्यू ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकता है, ताकि एक बार का कॉन्फिडेंस आ जाएगी, चलो ठीक है हमको किस तरीके से करना है, एक आइडिया लग गया। मेरा इसका पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम चैनल में डाला हुआ है एंड वीडियो भी यूट्यूब में अपलोड किया हुआ है। सारा लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, बस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। अब फाइनली एक बार जब सब कुछ प्रिपेयर कर लिया, तो जब तक मॉक टेस्ट खुद ना दो तो मजा क्या। तो हमारा मॉक टेस्ट जो है, जो सी इंस्टीट्यूट लेगा 2 सीरीज, वो तो लेगा ही लेगा, पर एक मॉक टेस्ट हम लोग भी लेंगे जिसका डेट प्लीज सबको अपने कैलेंडर में नोट करना। जो पहला हमारा मॉक टेस्ट होने वाला है कॉस्ट का, वो होगा 25 अक्टूबर, आज से 15 दिन बाद। और जो एफएमएसएम का मॉक टेस्ट रहेगा वो रहेगा 1 नवंबर, उसके 1 वीक 7 डेज बाद। तुम बोलेगा किस टाइम में रहेगा, दोनों का टाइम रहेगा 2 to 5। और हम चाहेगा प्लीज सब कोई रिक्वेस्ट ना करे टाइम चेंज करने के लिए, स्ट्रिक्टली इसी टाइम में देना।
1:45 तक लास्ट पहुंच जाना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तुम लोग को इस समय दे दिया जाएगा, तुम लोग का रीडिंग टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो 15 मिनट का रीडिंग टाइम के बाद उसके बाद ये वाला मॉक टेस्ट देना 2 to 5 3 आवर के अंदर में, एग्जैक्ट उस सिनेरियो में जिस तरीके से तुम लोग अपना एग्जाम देने वाला है। आइदर कोई चाहे तो यहां पर आकर फेस टू फेस दे सकता है, या कोई चाहे तो क्वेश्चन पेपर में टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर में क्वेश्चन पेपर डाल दूंगा 1:45 पे, और एक मेल आईडी दे दूंगा। जो लोग टेस्ट दिए उन लोगों को आइडिया है, तुम लोग आराम से सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद जो क्वेश्चन पेपर का जो तुम लोग आंसर रहेगा उसका पीडीएफ फॉर्मेट में बनाकर मुझे मेल आईडी में मेल करना। तुम लोग का सारा आंसर को मैं चेक कर दूंगा। 7 से 8 दिन जरूर लगेगा, और बाद में सजेस्टेड आंसर भी अपलोड कर देंगे। तो अब तुम लोगों को करना क्या है, ये 3 स्टेप पक्का याद रखना। प्रैक्टिकल को कैसे रिवाइज करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात था जो मेरे बताने आया। और जब रिटन प्रैक्टिस करेगा, हम ये नहीं बोल रहे पूरा फॉर्मेट बना के, जैसे मान लो क्वेश्चन बनाना है सीधा आरएमसी, डी डायरेक्ट पेजेस, डीई, पीसी, बस इस तरीका से करना है रिटन प्रैक्टिस सिलेक्टेड क्वेश्चन का। और अगर बाकी क्वेश्चन करने का मन हो तो उसके लिए बस खाली नंबर्स नोट करना, काम हो जाएगा। तो अब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तुम लोग का एकमात्र रिस्पॉन्सिबिलिटी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। वहां पे हम क्या देंगे, मैराथन का लिंक देंगे। कॉस्ट में 3 रहेगा, एफएम में 2 रहेगा, ठीक है। अगला क्या रहेगा, मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन का लिस्ट दूंगा, ठीक है। तीसरा हम क्या देने वाले हैं, थ्योरी के अंदर में जो सुपर 25 क्वेश्चन है उसका लिंक देंगे। अगला हम क्या देने वाले हैं, केस बेस्ड एमसीक्यू का पीडीएफ एंड वीडियो का लिंक देंगे, ठीक है। अगला हम क्या देंगे, जितना मॉक टेस्ट हुआ उसका गूगल ड्राइव लिंक दे देंगे, इंक्लूडिंग सजेस्टेड आंसर। और 6th वाला क्या रहेगा, जो 100 मार्क का मॉक टेस्ट है उसका क्वेश्चन पेपर मैं वहां पे अपलोड कर दूंगा। डन है यहां तक। और इस दौरान पढ़ने के बीच में कोई भी डाउट आए, बिना घबराए, बिना हिचकिचाए, मेरा टेलीग्राम नंबर सबके पास है, आराम से डाउट पूछना। विद इन 24 to 48 आवर में ट्राई करूंगा हर एक दिन का रिप्लाई करने का। चलो डन। बस ये मेरे को बताना था कि किस तरीके से मेरे को कॉस्ट एफएम को रिवाइज करना है। हम श्योर है वीडियो क्लासेस सबका खत्म हो गया होगा, रिवीजन फैंटास्टिक चल रहा होगा, बस उसमें कोई कमी ना रह जाए, उस चीज के लिए मैंने पूरा प्रॉपर्ली ढंग से गाइड कर दिया। चलो डन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।